जय हिंद दोस्तों, एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है यूबीआई में देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको जो सेलेक्ट किया जाएगा लोकल बैंक ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा। इस बार की बात करूं तो देखिए यूबीआई के अंदर 1500 वैकेंसी निकाली गई है, मतलब कि 10 स्टेट की टोटल वैकेंसी 1500 रहने वाली है। ये जो वैकेंसी निकाली है 1500 10 स्टेट की मिलाकर निकाली है और ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी अलॉट कर दी गई है। देखिए किसी स्टेट को जो है 200 मिली है, किसी स्टेट को 300 मिली है, इस तरीके से ये आपकी वैकेंसी जो है बांट दी गई है। यहाँ पर आपकी जो टोटल वैकेंसी निकलनी है 19 राज्यों की, क्योंकि अभी आपके 19 राज्यों और बच्चे करीब करीब 100 राज्यों की मिलाकर 11 से 12 हज़ार वैकेंसी निकलने वाली है। देखिए जो भी आपका राज्य है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि ये अभी आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन आया, आपके 2-3 नोटिफिकेशन और आएंगे। टोटल जो है 11 से 12 हज़ार वैकेंसी रहने वाली है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं ए टू जेड यहाँ पर बतलाना चाहूँगा, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है इस वैकेंसी को लेकर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये किस तरीके का नोटिफिकेशन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं ए टू जेड यहाँ पर बतलाऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखिए अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 1500 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। ये कितने राज्यों की हैं? ये आपकी 10 राज्यों की वैकेंसी रहने वाली हैं। ये स्टेट वाइज और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज जो है अलॉट कर दी गई हैं, बांट दी गई हैं। बाकी अभी आपके 19 राज्य बच्चे उनकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे। लास्ट अप्लाई डेट की बात करूं तो आप जो है इसका आवेदन 13 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ओके, फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके 850 रुपये लगने वाले हैं। SC ST या PWBD से आते हैं तो 175 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। एज की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। आपकी जो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, बाकी ओबीसी और SC ST वाले जोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, BA BSc कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ LPT टेस्ट भी होने वाला है। LPT टेस्ट क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर ये मैंडेटरी है इस बार। देखिए ये 10 स्टेट की वैकेंसी निकली है। अब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं गुजरात से फॉर्म भर देता हूँ मानकर चलो, तो मुझको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब कि लिखना पढ़ना और बोलना सुनना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हुए भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। या फिर आप LPT टेस्ट से बचना चाहते हैं तो देखिए आपके जो है 10th या 12th में एक सब्जेक्ट जो है गुजराती होना चाहिए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो। बाकी अगर कोई दूसरे स्टेट का बंदा है जैसे कि उत्तर प्रदेश का, तो गुजराती तो होगी नहीं, तो उसको गुजराती जो है सीख लेनी चाहिए। बोलना लिखना पढ़ना मतलब कि यही चीज़ें आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी को भी मना नहीं है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगी करीब करीब 55,000 के करीब मिलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। अब जॉब लोकेशन की बात करेंगे। देखिए ये जो वैकेंसी निकली है 10 स्टेट की निकली है। अब मान कर चलो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी नहीं निकली तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मान कर चलो मैं वेस्ट बंगाल में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझको जो है बंगाली भाषा आनी चाहिए, मतलब कि LPT लिखना पढ़ना और बोलना सुनना ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं सेलेक्ट होते हुए बाहर हो जाऊँगा, ये चीज़ यहाँ पर मैंडेटरी है। मान कर चलो बंगाल का एक कैंडिडेट है, उसने वहीं पर फॉर्म अप्लाई कर दिया, मतलब उसी स्टेट में अप्लाई कर दिया, तो क्या उसको LPT टेस्ट देना होगा? बिल्कुल नहीं देना होगा, क्योंकि उसका 10th या 12th में जो है बंगाली सब्जेक्ट होगा, इसलिए उसको जो है नहीं देना LPT टेस्ट। याद रखना, उसको देना होगा जो दूसरे स्टेट का होगा। अगर बाकी जहाँ पर हिंदी है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो सभी को मोस्टली आती है। ओके, जॉब लोकेशन मैंने बता दी, जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है और 10 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, इतना याद रखना। यहाँ पर यही तो एक प्रॉब्लम है, ट्रांसफ़र की सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 10 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होने वाला जब तक आप DM नहीं बनेंगे, इतना याद रख लेना। तो बहुत सोच समझ कर इसका फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अच्छी खासी जो है यहाँ पर फीस लग रही है। कभी आप बाद में कहें कि हमें तो बतलाया नहीं था, तो मैं यहाँ पर आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बतला देता हूँ, यहाँ पर जो है एक चीज़ और मेंशन की गई है। अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए और GST भरनी पड़ेगी। याद रखना इस चीज़ को, तो बहुत संभल कर जो है इसका फॉर्म अप्लाई करें।
और आपका 10 साल से पहले जो है कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र करा लूँ तो नहीं हो सकता 10 साल से पहले। और इसका जो प्रोबेशन टाइम है वो 2 साल का रहने वाला है। जो प्रोफाइल की बात करूँ तो ये क्लैरिकल आपकी जॉब रहने वाली है, क्लर्क की तरह आप काम करेंगे मस्त कंप्यूटर पर बैठकर, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड की बात करूँ तो इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का रहने वाला है, मतलब आप जो है कच्चे के तौर पर सेलेक्ट होंगे। और प्रमोशन की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोशन देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेज 1, यहाँ पर जो है आपका स्टेज 1 होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर बोला गया देखिए अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो और इंटरव्यू भी हो, लेकिन अगर फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुए तो आपका हो सकता है कि शायद एग्ज़ाम ना हो, इंटरव्यू हो, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोला गया है रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन पूछेंगे, 60 मार्क्स के, 60 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर 5 सेक्शन रहने वाले हैं, याद रखना हर एक सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा आपको करने के। इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश से 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। टोटल जो है आपके 155 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के और 180 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में देखिए आपका जो है एक इंग्लिश का भी टेस्ट होने वाला है। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। लेटर और ऐसे, 2 लेटर और 2 ही ऐसे होंगे, आप चूज कर सकते हैं किस टॉपिक पर आपको लिखना है। 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, 30 मिनट मिलेंगे। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई अगर नहीं किया तो ये कोई मायने नहीं रखता। स्टेज 2 पर आते हैं, अगर आप इसको जो है क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में देखिए आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे कि ये किस तरीके का बंदा अच्छे से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 300 मार्क्स से बनने वाली है। देखिए पर्सनल इंटरव्यू में जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वालों को 40 मार्क्स लाने ही होंगे, अदरवाइज जो है वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे। SC ST PWBD वालों को 35% जो है मार्क्स लाना जरूरी है, मतलब कि 35 मार्क्स, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया LPT टेस्ट, मतलब आपको जो है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हिंदी वाले स्टेट में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मेरिट जो बनेगी वो 300 मार्क्स से बनने वाली है। तो मैंने A to Z यहाँ पर बता दिया। और देखिए ये जो एक बहुत खतरनाक आपकी जॉब होने वाली है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, एकदम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वाली जॉब में।